हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि बिहार शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है। तो फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15/6/2023 मीन्स कि 15 जून 2023 से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 जुलाई 2023 तक। तो ये है फॉर्म फिल करने का डेट। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो बिहार स्टेट से नहीं है मीन्स कि जो आउटसाइडर है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को अलाउ नहीं किया गया है। और रही बात मेरी, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका नेटिव प्लेस भी बिहारी है, तो इसीलिए मैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं केवल प्राइमरी का ही फॉर्म फिल करूंगी, क्योंकि प्राइमरी के लिए जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं सारे फिल करती हूँ, इसीलिए प्राइमरी टीचर के लिए मैं एलिजिबल हूँ। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि प्राइमरी में 50% आरक्षण है लड़कियों के लिए। बट हाँ, अगर आप बाहर स्टेट से हैं तो आप फिर यहाँ फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे और आरक्षण भी आपको नहीं मिल पाएगा। और आरक्षण से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बात लड़कियों के लिए मैं एक बता दूं कि अगर आपकी शादी बिहार में हुई है बट आप आउटसाइडर हैं, जैसे यूपी से हैं, झारखंड से या छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण, यहाँ पर वही लड़कियां एलिजिबल होंगी जिनका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो बिहार का हो, मीन्स कि उनके पापा भी बिहार के ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपके मदर फादर छत्तीसगढ़ के हैं बट आपकी शादी हो गई है बिहार में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बट हाँ, अगर आपका मेरे जैसा है कि मेरे मम्मी पापा जैसे रांची में रहते थे बट हमारा जो मेन जो नेटिव प्लेस है, स्थायी निवास, परमानेंट एड्रेस जिसको कहते हैं, वो हमारा बिहार का होता है हमेशा, तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो आप देख लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर है और उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चंस हिंदी के पूछे जाएंगे। बट हाँ, ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें केवल आपको 30 मार्क्स लाना है। कभी भी मेरिट बनेगा तो इस पेपर का मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ दूसरे पेपर पे, जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें पहले तो 150 क्वेश्चंस थे बट अभी उन क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है और अभी 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए हमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये जो पेपर 2 है कि जनरल स्टडीज़ का पेपर है, मीन्स कि इसके अंदर आपको साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग, ईवीएस और मैथ्स, ये इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के बुक हैं, मीन्स कि SCERT के जो बुक्स हैं 1 to 5th के, उन्हीं में से पूछे जाएंगे। बट हाँ, उनका लेवल जो है वो हाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रही हूँ तो प्राइमरी के लिए मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको मिनिमम मतलब 12th पास तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चंस जो हैं वो 12th लेवल तक के पूछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल KVS जैसा सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस हमें नहीं दिया गया है। तो बस, और इसके अलावा एग्ज़ाम डेट्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। एग्ज़ाम जो है वो आपका 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो अब हमारे पास केवल 2 महीने का टाइम बचता है, जून और जुलाई। इन 2 महीने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद इस जॉब में एक सीट हमें खुद के लिए पक्की करनी है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप BPSC के साइट पर जाकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं बात करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी की कि मैं कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करूँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी आजकल मैं केवल 4 से 5 घंटे ही हर दिन पढ़ पाती हूँ। और जब मैं KVS के लिए प्रिपेयर करती थी तब मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्टडीज़ को डिवोट करती थी, बट इधर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पा रही थी। उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि अंदर से डीमोटिवेशन था, क्योंकि जब आपके सामने कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आपको डेट नहीं पता होता है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आता नहीं है कि आप एकदम बहुत मन लगाकर उसकी तैयारी कर सकें। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बट अब नोटिफिकेशन भी आ गया है और एग्ज़ाम की डेट भी पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गोल जो है एकदम मेरे सामने है और मैं अपने गोल
गोल को आराम से देख पा रही हूँ, तो इसीलिए अब जो अप्रोच होगा मेरा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी तक मैं हर दिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई कर रही थी, बट हाँ अब मैं चैलेंज ले रही हूँ इस मंथ के लिए कि मिनिमम हर दिन 7 आवर्स की पढ़ाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि ससुराल में रहकर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। हम कितना भी इग्नोर करें फिर भी हमारे हिस्से में कुछ काम तो आ ही जाता है करने के लिए। तो उन सब को करते हुए मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे तो ज़रूर पढूं, और जब मैं एक बार फ्लो में आ जाऊँगी तो मैं 8 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर के काम नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी ये जॉब है। और मेरे जैसी जितनी लड़कियां इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हैं, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी थोड़ा काम को कम प्रायोरिटी दीजिए अब, क्योंकि केवल 2 महीने का टाइम है, और इस 2 महीने में चाहे तो हम अपनी किस्मत बना सकते हैं और अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, एक सीट अपने लिए पक्की कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो घर के काम कीजिए या फिर अपने लाइफ को चेंज कर लीजिए। और मैं हमेशा दूसरे ऑप्शन के साथ जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि अपना 100% दे सकूं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ना शुरू करती हूं तो अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती हूं। और अब तो मेरे पास मोटिव भी है, गोल भी है जो कि सामने मुझे दिख रहा है, तो उसके लिए मैं पूरा 100% ट्राई करूंगी। और अगर आपको मेरे ये चैलेंज देखना है तो मेरे डेली व्लॉग्स को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये चैलेंज है 30 डे का, और इन 30 दिनों में मैं हर दिन मिनिमम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करने वाली हूँ। तो बस इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी और हर दिन व्लॉग अपलोड करके आपको भी मोटिवेट करती रहूँगी, ताकि आप भी अपने पाथ से डाइवर्ट ना हो और आप भी अपने गोल को पाने के लिए मैं जितना जुनूनी हूँ उतना आप भी रह सकें। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।